आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में नए राशन कार्ड के लिए स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कस्बा प्रखंड में बीडीओ ने अधिकारियों को शिविर लगाकर 2400 से अधिक नए राशन कार्ड बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पूर्णिया में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए डीएम ने ऑटो और ई रिक्शा के लिए कलर कोडिंग लागू की है। इसके साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करते हुए उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में जमीन मालिकों को अब रजिस्ट्री के दस्तावेज ऑनलाइन मिलेंगे, जिससे उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुजफ्फरपुर में 1990 से 95 के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण अंतिम चरण में है, जिसके बाद पुराने दस्तावेज भी उपलब्ध होंगे। बिहार संग्रहालय ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम कला, संस्कृति, डेटा मैनेजमेंट और डिजिटल मीडिया में अनुभव प्रदान करेगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 6000 रुपये का वजीफा मिलेगा। मधुबनी जिले में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होंगी। यह पहल ग्रामीण छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आधुनिक अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान कर शिक्षा में क्रांति लाएगी। नौबतपुर में किसानों ने पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना और भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका, 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी। बिहार में जल्द ही जापान में विकसित डेंगू की नई वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिसके लिए पीएमसीएच पटना में तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को डेंगू के सभी 4 स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करेगी। बिहार के 550 से अधिक उच्च विद्यालयों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी, जिससे किसान अपने खेतों की मिट्टी की जांच कर सकेंगे। सुपौल के एक मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन में विषाक्त कीड़ा मिलने से बच्चों के बीमार पड़ने पर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर रसोइया व साधन सेवी को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार एनडीए सरकार ने 100 दिन पूरे किए, जिसमें सुशासन, सुधार और विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया। बिहार केंद्र सरकार से शिक्षा के लिए 7900 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। यह मांग बढ़ती छात्र संख्या और शैक्षणिक संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई है, जिसमें आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान है। बिहार विधानसभा से मानसून सत्र में बुधवार को अपराध नियंत्रण, निजी विश्वविद्यालय स्थापना और स्टाम्प कानून सहित 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन फैसलों से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए बिहार के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और जिलों से तैयारियों की रिपोर्ट मांगी है। यह कदम केंद्र सरकार के निर्देश पर उठाया गया है। गयाजी एयरपोर्ट पर इंडिगो की घरेलू उड़ानों में यात्रियों की संख्या घटी है, लेकिन 25 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। थाई एयरलाइंस, थाई एयर एशिया और इंडिगो की बैंकॉक उड़ान सहित कई सेवाएं शुरू होंगी, जिससे बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जन सुराज पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को परेशान करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की। नीट प्रश्न पत्र लीक समेत विभिन्न मांगों को लेकर पटना में हुए विरोध प्रदर्शनों से शहर का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ।
2 दिनों में लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यापारिक नुकसान हुआ, क्योंकि यातायात बाधित होने से ग्राहक बाजारों तक नहीं पहुंच पाए। बिहार में बादलों की आवाजाही और वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल और पश्चिमी चंपारण सहित 5 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने नीट धांधली और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मधुबनी के मध्य विद्यालय सप्ताह शहरी में 324 छात्र छात्राएं जर्जर भवन, बरामदे और पोखर किनारे पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे उनकी शिक्षा और सुरक्षा दोनों खतरे में है। आचार्य पंकज अथर्व ने सावन में 105 किमी की कांवड़ यात्रा के लिए जल उठाने और संकल्प लेने के नियम बताए हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान की जाने वाली 10 गलतियों से बचने के उपाय भी सुझाए हैं, जो शिवभक्ति की साधना है। पटना में प्रदर्शन के बाद कोतवाली, गांधी मैदान और सचिवालय थानों में 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने गया में वन विभाग की 80 एकड़ भूमि की कथित फर्जी खरीद बिक्री मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने राज्य सरकार को दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मगध विश्वविद्यालय ने स्नातक सीबीसीएस सत्र 2026-30 में नामांकन से वंचित छात्रों को बड़ी राहत दी है। 22 जुलाई से 30 जुलाई तक सभी संबद्ध महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ऑन स्पॉट नामांकन लिया जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। बांका के चांदन अंचल में 17.92 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ी 3 जमाबंदियों को एडीएम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह फैसला पुराने राजस्व अभिलेखों में विसंगत और संदेहास्पद दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद लिया गया। संग्रामपुर प्रखंड चवर विकास योजना के तहत मत्स्य उत्पादन का बड़ा केंद्र बनेगा, जिससे अगले 5 वर्षों में मछली उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। स्थानीय किसान पहले से ही बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन कर रहे हैं। सावन से पहले पटना के बाजारों में कांवड़ की खरीदारी और सजावट का काम तेज हो गया है। हावड़ा के बांस से बनी कांवड़ 500 से 40,000 रुपए तक बिक रही है, जिसे मुरादाबाद के पीतल के सामान से सजाया जाता है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग की नीति बिहार 2026 स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान हुए हंगामे के बाद पटना के 4 थानों में 21 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सहित 45 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य की पहचान जारी है। पटना में बुधवार को एक प्रदर्शन के कारण शहर की यातायात व्यवस्था 5 घंटे तक ठप रही, जिससे आम जनता के साथ मंत्री और विधायक भी भीषण जाम में फंसे रहे। पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच 6 घंटे तक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस और विधायकों की गाड़ियों पर हमला किया, जिसमें कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। मुजफ्फरपुर में छात्रों और युवाओं ने नीट पेपर लीक और पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की। बिहार सरकार ने 108 बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई 2026 को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश बांकीपुर क्षेत्र के सभी सरकारी, निजी संस्थानों
और वित्तीय प्रतिष्ठानों में मतदाताओं को मताधिकार प्रयोग करने हेतु दिया जाएगा। बिहार विधानसभा में घिरी सरकार। सोलर स्ट्रीट लाइट के मुद्दे पर मंत्री दीपक प्रकाश को एनडीए विधायकों ने ही घेरा। पुलिस जांच में सामने आया है कि पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन एक सोची समझी योजना थी, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप और कंटेंट क्रिएटर्स का उपयोग किया गया। असामाजिक तत्वों और कोचिंग छात्रों को बहकाकर भीड़ जुटाई गई। पटना में डेंगू की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 18 संवेदनशील इलाकों में प्रतिदिन 3 बार फॉगिंग और लार्वासाइडल छिड़काव का विशेष अभियान शुरू किया है। बिहार सरकार द्वारा पंचायतों के परिसीमन की अधिसूचना जारी होने से बेगूसराय के छौड़ाही प्रखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पटना के सदाकत आश्रम के बाहर बुधवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां चलाईं। राहुल गांधी की हिरासत और भाजपा के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के आह्वान के चलते दोनों दल पहले से तैयार थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का सिलसिला थम नहीं रहा है, जिससे लाखों छात्रों के सपने टूट रहे हैं और उन्हें मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में फैंसी नंबरों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व मिल रहा है। वाहन मालिक अब पसंदीदा नंबरों को अपनी पहचान और रुतबे का प्रतीक मान रहे हैं। पुलिस मुख्यालय, पटना उच्च न्यायालय और सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। विधान परिषद में भोजनावकाश के उपरांत बुधवार को विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। राजद के सुनील सिंह ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही गांधी मैदान में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की ओर सभापति अवधेश नारायण सिंह का ध्यान आकृष्ट किया। भोजपुर के कोशियर गांव में कन्या प्राथमिक विद्यालय पिछले 3 साल से जर्जर भवन के कारण एक कमरे के सामुदायिक भवन में चल रहा है। भागलपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए 50 सीटों वाला सुरक्षित आवासीय छात्रावास सह सखी निवास जल्द शुरू होगा। बगहा में सरकारी जमीन पर बने 3 स्टार रिसोर्ट पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने और सीओ को निलंबित करने की अनुशंसा की है। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत प्रकाश कुमार सिंह ने आपराधिक इतिहास छिपाकर पुलिस अवर निरीक्षक की नौकरी पाई। खेल प्राधिकरण ने डीजीपी से धोखाधड़ी के आरोप में सख्त कार्रवाई का आग्रह किया है। दिल्ली में राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की हिरासत के विरोध में बिहार विधानसभा में महागठबंधन विधायकों ने प्रदर्शन किया। जहानाबाद से एक 2 मुखिया सहित बिहार के 8 शून्य मुखियाओं का दल उत्तराखंड की मॉडल पंचायतों का अध्ययन करने देहरादून रवाना हुआ है। यह दल ग्रामीण विकास, स्वच्छता और जनभागीदारी के सफल प्रयोगों को समझकर उन्हें अपने क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास करेगा। पटना में नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मांगों को लेकर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पश्चिमी पटना के आईपीएस संकेत कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे पुलिसकर्मियों को सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दे रहे हैं। 17 आयुष चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण के बाद विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। लखीसराय में बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस ने कबीया थाना क्षेत्र से अवैध हथियारों के साथ 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीरी बाजार पुलिस ने अभयपुर स्टेशन के पास से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किशनगंज के भेलागुड़ी में 5 एकड़ जमीन खरीदी और 20 एकड़ दान में प्राप्त की, जिससे कुल 25 एकड़ से अधिक भूमि उनके नाम हुई। बिहार विधानसभा में गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्के फुल्के अंदाज में हुई नोकझोंक ने सदन का माहौल खुशनुमा बना दिया।
सवाल जवाब के दौरान कई बार ठहाके गूंजे और दोनों पक्षों के सदस्य मुस्कुराते नजर आए। पटना जंक्शन के जनरल टिकट हॉल में बुधवार को दो महिला बुकिंग क्लर्कों के बीच यात्रियों को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया।